गलती जो आपने नहीं करनी वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज़ पर माय प्रॉमिस मैंने आपको कहा था कि मैं एक अटेस्टेशन पे एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपरली कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट करने हैं, जिसमें बोर्ड आ जाता है, आईबीबीसी आ सकता है, एजीसी है, मोफा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किन किन अदारों के पास आपने जाना होता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से कौन कौन से टेस्ट करने हैं। आपके पास आपके मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आपके इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए और ये दोनों सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है। ये दो आपने मैट्रिक की और इंटर की आपने सर्टिफिकेट जो हैं ये करवाने हैं टेस्ट अपने रेलिवेंट बोर्ड से। मैं लाहौर बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ तो मैंने लाहौर बोर्ड से इसको वेरीफाई करवाया था। आपने उनको जाके कहना है कि भाई मैंने अपनी जो डिग्रीज है ना वो आईबीबीसी के लिए वेरिफिकेशन करवानी है। एक डॉक्यूमेंट अभी 3000 का टेस्ट हुआ है तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट करवाए तो वो टोटल था 6000। तो मैंने 6000 में अपनी ये 2 डिग्रीज टेस्ट करवाई थी, मैट्रिक की और इंटर की, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था कि पहले आपको एक, जब वो करते थे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता था, 1-2 घंटे, फिर वो आपको एक इन्वेलप देते थे। इन्वेलप में वो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो आपने आईबीबीसी लेके जाने होते थे सेम डे पे, वो टेस्ट हो जाते थे कुछ दिनों में ही। लेकिन अब क्या वो करते हैं, वो आपको देते हैं टोकन नंबर। अब कोई सील्ड इन्वेलप आपको नहीं मिलता, वो देते हैं आपको एक टोकन नंबर। वो टोकन नंबर आपके पास आपने रखना है, उसकी पिक्चर क्लिक कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने जाना है आईबीबीसी के पोर्टल पे, वहाँ पे आपने ना रजिस्टर करवाना है खुद को। जब आप रजिस्टर कर लेंगे और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल आप बना लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो भी ये टेस्ट करवाने हैं, जैसे बोर्ड की डिग्री होती है और इंटरमीडिएट की डिग्री होती है, मार्कशीट होती हैं, ठीक है। ये आपने अगर टेस्ट करवानी है ना तो आपने वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। मेरे ख्याल से ईच डॉक्यूमेंट 1200 का होता है, अभी 1200 का हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब क्या होता है, अब आप उसी वेबसाइट पे जाके देख सकेंगे। मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने आईबीबीसी पे जाना है, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहां पर होगा या तो कोरियर होगा या फिर होगा वॉक इन। आपकी मर्जी है, आप वॉक इन कर लें या आप कोरियर कर लें, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका एक बन जाएगा, एक आपको प्राइस मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने वन लिंक से या तो आप उसी टाइम पे कर दें ऑनलाइन या फिर आप वहां पे जाके चालान जमा करवा सकते हैं। सबसे इजी होता है कि आप इजी पैसा, जैस कैश, कोई भी ऐप पे जाएं और वहां पे आप जो है वो वन लिंक से ट्रांसफर कर दें अमाउंट, ठीक है। मतलब और आपके पास वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वो अपॉइंटमेंट डेट पे आपने जाना है, वो टोकन लेके जाना है। अच्छा, कुछ बच्चों का वो टोकन गुम जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो आपने ये करना है, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपने अटेस्टेशन वाला ऑप्शन देखना है। वहां पे आपका आ रहा होगा अटेस्टेशन वाले वेरिफिकेशन में, वहां पे एक ट्रैकिंग नंबर होगा, वो ट्रैकिंग नंबर नोट कर लिया अगर टोकन गुम गया है तो। आपने आईबीबीसी में जाना है, जब आपकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट्स बहुत देर बाद मिल रही हैं तो अभी से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने आईबीबीसी में आप जाएंगे तो वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे, आपके उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे बोर्ड की तरफ से। आपने वो डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द कॉपीज अपने उनके पास लेके जानी है और आपने उनको दे देना है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कर दें। वो कुछ दिन लगते हैं, ये वो सेम डे पे दे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन के तब क्या चल रहा है, ठीक है। विद इन अ वीक आपके वो डॉक्यूमेंट्स आईबीबीसी से टेस्ट हो जाएंगे। आईबीबीसी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने फिर लेके जाने हैं एजीसी। एजीसी में जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जिसमें आपकी मैट्रिक की डिग्री, आपकी इंटर की डिग्री, दोनों मार्कशीट, इसके अलावा होगा आपका बैचलर्स की डिग्री और मार्कशीट। अच्छा, एजीसी ने बैचलर्स की डिग्री और मार्कशीट को टेस्ट करना है, लेकिन आपने वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अलॉन्ग विद द कॉपी। एक सेट आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा और एक सेट आपके पास होगा वो जिसकी जो अटेस्ट जो आप कॉपी होगी, आपने दोनों देनी है, ठीक है। ताकि एक कॉपी आपके पास हो और एक कॉपी उनके पास भी हो, अलॉन्ग विद द सीएनआईसी। अपने सीएनआईसी और पासपोर्ट की काफी सारी कॉपीज करवा ले, अपने डॉक्यूमेंट्स के 3-4 सेट्स बना ले ताकि बार बार करना ना पड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी लाइनें होती हैं, फिर मसला होता है। एचईसी में आपने क्या करना है, पहले आपने ऑनलाइन एचईसी में अपनी अपॉइंटमेंट देखनी है, या वो कोरियर भी हो सकता है, वॉक इन भी हो सकता है। आपने ऑनलाइन देखना है, आपने वो फॉर्म फिल करना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको लैपटॉप पे समझा दूं, अगर ना समझा सकी तो फिर मैं ऐसा करूंगी, कोई रेलिवेंट वीडियो अटैच कर दूंगी, आप वो जाके देख लेंगे कि वो किस तरह से आपने करना है। अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको देखना है कि अपॉइंटमेंट किस दिन की मिल रही है। 1-1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही होती है और इसीलिए जल्दी जल्दी आपने ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेनी है और उस दिन पे जाकर आपने अपनी डिग्रीज दे देनी है उनको
और वो पूरा सेट दे देना है और सेम डे पे आपको मिल जाएगा। अब चार्जेस कितने होते हैं एचईसी के? एचईसी के एक डॉक्यूमेंट के चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज़ अगर आप कुरियर के जरिए भेज रहे हो। अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो दो होते हैं ना, जैसे एक डिग्री है और एक ट्रांसक्रिप्ट है एमएस की, फॉर एग्जांपल बीएस की, सॉरी, अगर बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है तो 2000 हो गए, लेकिन अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे करना है तो 3000 एक्स्ट्रा हो गया। यानी मेरी जो हुई थी वो 5000 में हुई थी क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे वॉक इन में जाके करनी थी। और दूसरा ये है कि अगर आपकी जैसे एमएस भी है और बीएस भी है, दोनों है, तो आपकी 4 हो जाएंगी, 2 डिग्रीज आ जाएंगी, 2 मार्कशीट्स आ जाएंगी, तो फिर वो टोटल आपका हो जाता है कि 1000 ईच, और उसके बाद अर्जेंट के पैसे अलग होते हैं। तो आप देख लें कि आपने कुरियर सिस्टम में करना है या फिर वॉक इन करना है। कुरियर में भी आपको 1-1.5 हफ्ता लग जाता है, अर्जेंट पे आपको जो एक अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है, आपने वहाँ पे जाके उनको अटेस्टेशन करवानी होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब हो जाएंगे, पहला प्रोसेस मैं बता देती हूँ दोबारा, पहला बोर्ड से वेरिफिकेशन, मैट्रिक और इंटर की, उसके बाद आईबीबीसी से मैट्रिक और इंटर की, उसके बाद एचईसी से डॉक्यूमेंट सारे देंगे, लेकिन अटेस्टेशन होगी आपके बीएस की और एमएस की, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा इन केस अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपने प्रोविजनल पे अप्लाई करना है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं होता है। जो कुछ कहेंगे आप मेरी तो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी वो करवा सकते हैं, आप प्रोविजनल भी पहले करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये सब होने के बाद आपने जाना है मोफा। मोफा में बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। मेक श्योर कि आप सुबह अर्ली चले जाएं ताकि आपकी बारी जल्दी आ जाए। मैं गई थी कोई 9:30-10 के दरमियान और मुझे 2-2.5 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ा था। लाइन में लगने के बाद आपको एक टोकन मिलता है, आपके उस पर टिकट्स लगती हैं, आप फिर अंदर जाते हो हॉल में, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, उसके बाद वो आपको टाइम देते हैं 2 से 3 घंटे के बाद का, 4-5 बजे का आपने वहाँ जाना होता है, आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं, वो आपको उसी सेम डे पे मिल जाते हैं, लेकिन पूरे दिन की ख्वारी होती है। तो आपने क्या करना है, पूरे दिन की ख्वारी से बचने के लिए आपने क्या करना है, आप सुबह जल्दी चले जाइएगा ताकि आपका जो है ना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। मोफा से सेम डे पे आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो गए। मोफा सबसे ईजी नहीं कह सकते, मोफा में सबसे कम पैसे लगते हैं। आपके पैसे लगते हैं कोई एक डॉक्यूमेंट पे, पहले 10-15 थे, अब 50 रुपये हैं। टेस्टेशन क्या होती है? अच्छा, तो ये सारी डिग्रीज जब आपकी हो जाएंगी टेस्ट, तो फिर आप ना जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। टेस्टेशन जब आपकी हो जाती है ना, तो जब आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो वो देखते हैं कि भाई आपकी डिग्री वेरीफाइड भी है या नहीं। पाकिस्तान में या बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ में फेक डिग्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। फेक डिग्रीज जो हैं वो कभी भी अटेस्ट नहीं होती हैं, वो कभी भी वेरीफाई नहीं होती हैं। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वो अगर स्टडी बेसिस पे जा रहे हो, या फिर कुछ जॉब वाले भी डिग्रीज मांगते हैं, तो आपके पास एचईसी आईबीसीसी वगैरह की जब वो लगी होगी ना, स्टैंप लगी होगी, तो वो एक क्यूआर लगाते हैं। जब वो क्यूआर स्कैन करते हैं ना, तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि इस बंदे ने ये यहाँ से किया है। तो ये सबसे ईजी होता है उनके लिए आपको वेरीफाई करना, और सब आपके लिए आसानी से आपको बाकी जॉब्स भी मिल जाती हैं, और आपकी जो डिग्रीज वगैरह हैं, स्कॉलरशिप वगैरह हैं, वो भी मिल जाती है। तो अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। एक गलती जो आपने नहीं करनी वो ये है कि इंतज़ार मत करें, कभी भी इंतज़ार ना करें कि जब मेरा अप्लाई हो जाएगा, जब मेरा प्रोसेस चलेगा तभी मैं अब स्टार्ट करवाऊंगा। अगर आपके पास डिग्रीज आ गई हैं तो अपना अभी से अपॉइंटमेंट ले लें और सारी डिग्रीज टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। अब 5,000 मेरा एचईसी पे लग गया था। आप जब अप्लाई करें, मुझे नहीं पता कि रेट बदल जाए, कब रेट चेंज हो जाता है, 45 हो जाता है, कितना हो जाता है। तो कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल अपनी डिग्रीज जो है ना वो टेस्ट करवा लें। आई होप कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा हुआ है कि मैं चांसन कांटे पे बनाऊंगी, लेकिन अगर मैं किसी सूरत गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वो वीडियो डिले हो गई की, तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं अगली वीडियो इस पे ही बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, बेल्जियम में कैसे जा सकते हैं। वो स्टडी वीज़ा पे हो सकता है, वो जॉब सर्च में हो सकता है, वो वर्क परमिट पे हो सकता है। मैंने हर वो वीडियो बनानी है जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी मेरी वीडियो देख सकें जिनको अटेस्टेशन करने की ज़रूरत है और उन्हें समझ नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।